Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था और सेल के अंदर उनकी निशानदेही की थी। तो बेटा आज के लेक्चर में हम उन्हीं ऑर्गेनेलीज को देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, और इसी बुनियाद पे हम इनका मवाजना करेंगे। तो बेटा हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। आज के एसएलओ में हम प्लांट और एनिमल सेल की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे, उनको देखेंगे और उनको बयान करेंगे। तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज एक एक्टिविटी के जरिए करते हैं। आप लोग जानते हैं डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो बेटा सोचिए और मुझे बताइए कि आखिर ऐसे कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बुनियाद पे प्लांट और एनिमल सेल्स मुख्तलिफ हैं, और मुझे जवाब दीजिए किसी एक ऐसी ऑर्गेनेली का नाम जो कि प्लांट और एनिमल सेल में फर्क पैदा करती है। वेरी गुड, हमारे पास सेल वॉल होती है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा है जो कि दोनों में फर्क पैदा करता है। ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट सेल में मौजूद हैं और एनिमल सेल में मौजूद नहीं हैं। और बेटा मुझे बताइए किसी एक ऐसी ऑर्गेनेली के बारे में जो कि प्लांट सेल में वन थिंग ओनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और किसी ऐसी ऑर्गेनेली का नाम बताइए जो कि प्लांट सेल में मौजूद है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। वेरी गुड, अगेन आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट या फिर सेल वॉल, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। तो बेटा अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? तो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर विजिबल हो रही है, उस पिक्चर को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों सेल्स के अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। वेरी गुड, हमारे पास सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि दोनों सेल्स में मौजूद हैं। थोड़ा बहुत फर्क मौजूद है, जैसे वैक्यूल में फर्क मौजूद है या फिर न्यूक्लियस की पोजीशन में फर्क मौजूद है, लेकिन ये दोनों सेल्स में कॉमन है। तो बेटा इसी कंपैरिजन को हम बेहतर तरीके से एक टेबल के जरिए समझते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं साइज की, तो हमारे पास प्लांट सेल्स आर जनरली लार्ज whereas animal cells are generally small। उसके बाद अगर मैं वैक्यूल की बात करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वैक्यूल में प्लांट और एनिमल सेल में किस तरह फर्क आता है? वेरी गुड, अगर प्लांट सेल की बात करूं तो मेरे पास वैक्यूल एक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल। आपको इस इमेज के अंदर विजिबल हो रहा होगा कि मेरे पास वैक्यूल एक है और सिंगल लार्ज वैक्यूल है। जबकि मैं एनिमल सेल की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये बेटा हमारे पास वैक्यूल में डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें तो आपने अभी मुझे बताया कि हमारे पास प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो बेटा ये भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो बेटा ये हमारी कुछ डिफरेंसेस थे जिनको हमने अभी डिस्कस किया, और इन्हीं डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। आप इस डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कीजिए, इन फंक्शंस को पढ़िए और इनसे रेलेवेंट ऑर्गेनेली के साथ इनको मैच कीजिए। वेरी गुड, बेटा अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारी मैचिंग करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि इट कंट्रोल्स व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो बेटा ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है? वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन हमारे पास आता है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। तो बेटा ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड हमारे पास आता है कि इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल। तो बेटा ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड इट आल्सो कंटेन्स डीएनए, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है लार्ज इन साइज। तो बेटा अभी हमने ये चीज सीखी कि हमारे पास प्लांट सेल साइज में लार्ज होते हैं, एनिमल सेल्स का साइज जनरली स्मॉल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि तमाम ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है और सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो बेटा दैट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास आता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इन
प्लांट सेल्स ओनली। तो बेटा मुझे बताएं कि प्लांट सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है? वेरी गुड, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि स्टोरेज बैग का काम करती है। तो बेटा ये हमारे पास वैक्यूल है। अगर हम इसी वैक्यूल की बात करें तो हमारे पास प्लांट सेल के केस में सिंगल लार्ज वैक्यूल होगा, जबकि एनिमल सेल्स के केस में हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है स्मॉलर इन साइज। तो बेटा हमने कहा कि हमारे पास प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर इन साइज, तो इसी तरह एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज। और बेटा लास्ट हमारे पास आता है वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, और ये भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आपके कंसेप्ट्स मजीद क्लियर हो चुके होंगे। तो बेटा इन्हीं कंसेप्ट्स को जहन में रखते हुए आप अपनी स्क्रीन पे विजिबल होने वाली वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी इसको हल कर चुके होंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लांट और एनिमल सेल्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में समझ आ चुका होगा। बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको विजिबल हो रहे हैं, इनको नोट डाउन कीजिए और अपने इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।